अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं हर धर्म की बात करता हूं, एक धर्म की बात नहीं करता हूं। सच्चाई तो सुननी पड़ेगी, गलती है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, भले हो गई है स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा सहयोग इसी में है। यस और नो? यू आर द पार्ट ऑफ दिस। और जैन धर्म में स्पष्ट कहा है, करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है, गुड एंड बैड दोनों के लिए। यस और नो? तो इसीलिए आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप समझे ना? हर बात के लिए आप जिम्मेदार हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सच्चाई जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम संप्रदाय से ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, तो वास्तविकता क्या है? हम सब अपने जीवन में सुख पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए, सनातन सुख पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करती है कि नहीं? और हर व्यक्ति जब अंतिम समय में आती है तब भी कहता है, मैं सुख प्राप्त करके जाता नहीं, सभी प्रकार की उलझन टेंशन लेके जाता हूं। अभी मैं जाऊंगा तो मेरा परिवार को क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्ची को क्या होगा, बहू का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये टेंशन लेके मैं जाता हूं। वो सुखी होके? मैं हर व्यक्ति की बात करता हूं। तो कोई कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं बच्चे और उसमें से 100% लोग फेल होते हैं, वो कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा? यहाँ तो सब फेल होते हैं। सेम कॉलेज, सेम एजुकेशन, सेम प्रोसेस। तो फेल होने का अवार्ड लेना है क्या? जिसको हम अनुभवी पुरुष कहते हैं, जिसको हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिनका विजन ये व्यवहार सत्य से बहुत ऊपर है, अगर इनकी बातों को समझने की कोशिश करोगे तभी आपको मालूम होगा कि हम कहां तक अज्ञान में फंसे हुए हैं। मैं पाप पुण्य की बात नहीं करता हूं, अज्ञान की बात करता हूं। कहां हम अज्ञान में फंसे हुए हैं? पहले हम सुख की परिभाषा जानने में फेल हो गए, क्योंकि जो पाते हैं सुख के लिए, वो पाने के बाद सुख मिलता नहीं है, सबको अनुभव है। खेलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पैसा कमाने के बाद भी सुख नहीं मिला, शादी करने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे होने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे को बड़ा करके शादी करवाया फिर भी सुख नहीं मिला, समाज में बहुत कुछ काम किया फिर भी सुख नहीं मिला, धर्म की बहुत आराधना किया फिर भी सुख नहीं मिला। आप समझे ना? अच्छे अच्छे काम किए फिर भी सुख नहीं मिला। और आज हम जब जा रहे हैं ऊपर, तब दुख लेके जा रहे हैं, हैप्पीनेस लेके नहीं जा रहे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है, बात तो समझनी पड़ेगी ना। अगर रास्ता सही है तो रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, कहीं तो गलती है कि नहीं। और गलत रास्ते पर ही आगे जाते रहेंगे अनेक अवतारों से, फिर कहता है कि प्रगति होती नहीं, कैसे होगी? हाउ इट इज पॉसिबल? आप समझे कि नहीं? अगर आप रात को ही दिन कहोगे 1,00,000 बार भी
तो वो दिन हो जाएगा। तो अज्ञान को ही ज्ञान कहोगे तो ज्ञान हो जाएगा। और ये जीवन में जो पाप पुण्य का बंधन है, इसी को ही सुख मानोगे तो क्या वो सुख बन जाएगा? पाप पुण्य दोनों तो बंधन है, क्या है? और इसको आप सुख मानोगे तो क्या सुख हो जाएगा? अगर इसमें सुख होता तो मुक्त पुरुष छोड़ के जाते क्यों? अगर इसमें सुख होता तो फिर उनको भी सुख चाहिए, तो फिर छोड़ा क्यों उन्होंने? तो बात को समझनी पड़ेगी कि नहीं? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर, कोई भी वस्तु के अंदर, कोई भी व्यक्ति के अंदर और कोई भी अवस्था के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं। और हमको इसमें से क्या चाहिए? मिलेगा। कितने अवतार से हम भटक रहे हैं, कितने? सच्चाई बताने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे? तब ज्ञानी कहते हैं सुख तो आत्मा का स्वभाव है, ये मटेरियल का स्वभाव नहीं, ये रिलेशन का स्वभाव, ये जो पैसा मिलता है, साधन मिलता है, ये संबंध होते हैं, संपत्ति होता है, वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। यस और नो? तो जब भुगतान खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो वो सुख का साधन है या कर्मों के हिसाब का साधन है? अगर आपको ये मकान मिला तो ये कर्मों का हिसाब है कि सुख की बात है? चला भी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिली आपको अच्छी, वो भी एक दिन, साधन संपत्ति सब कुछ मिला, चला जाएगा। ये शरीर मिला, इसको भी जलाना है। तो आप समझो जिस शरीर के माध्यम से हम सुख का उपभोग करना चाहते हैं, वो शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हमारा होंगे तो हम जलाएंगे। तो उनके साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन क्या हमारा हो सकता है? जब शरीर हमारा नहीं है, ये सब कुछ हमारा हो सकता है? तो शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन हमारा हो सकता है। तो जो हमारा नहीं है उसमें से हमको सुख मिल सकता है? बस यही तो भ्रांति है, यही तो। जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं। इसीलिए कई अवतारों से हम फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई अवतारों से। जब कोई मर जाता है तो मालूम होता है कि आत्मा निकल गया, तो जिंदा है तो आत्मा नहीं है, बोलते नहीं है मगर वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? जब जिंदा होता है तो शरीर की वैल्यू, मर गया तो बोला आत्मा निकल गया, बोला आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब जिंदा होता है तो क्या आत्मा नहीं है तो चलेगा, किसी वैल्यू नहीं हो आत्मा की। जब जिंदा है तो सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध, पैसा, उसकी वैल्यू है, क्योंकि जिंदे हैं। मर गए तो बोला अभी इसकी क्या वैल्यू है? आत्मा की वैल्यू है। जिंदे है तो संपत्ति की, मर गए तो आत्मा की। या ना कुछ मालूम? समझ में आया? तो सच्चाई को समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी चीज में सुख होता है। कोई भी चीज की बात करो, इंक्लूडिंग मनी। ये सब साधन, संपत्ति, संबंध, सत्ता, साधन, ये व्यवहार चलाने के लिए है कि हैप्पीनेस के लिए? और मानते हैं यही तो अज्ञानता है। एक व्यक्ति को यमराज लेने के लिए आया, बनिया को। तो बनिया तो चतुर होता है, यमराज को भी उल्ला बना सकता है। तो भाई बनिया ने पूछा, भाई क्या आप मेरे को लेने के लिए आए? मैं मना तो नहीं करूंगा, मगर अभी दिवाली का मौसम है, कोई स्कीम है कि नहीं? वो सेल होता है ना। तो बोला आपके पास दो ऑप्शन पड़े हैं,
बोला कौन सा दो ऑप्शन पड़ा है? एक तो अभी ले जाओ, ये तो अभी का बात है, लेने के लिए आया हूं, मगर आपको अगर बचना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 महीने का आयुष्य बढ़ा दूं, क्या बताया? 1 महीने का, या तो मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा। अभी क्या करेगा? है आयुष्य बढ़ाएगा, पैसा नहीं लेगा तो बढ़िया है। पैसा लगे करेगा क्या? आत्मा ही नहीं देगा। जब जिंदा है तो पैसे की वैल्यू, जब मर जाते हैं तो आयुष्य की वैल्यू, तो जिंदा है तो आयुष्य की वैल्यू नहीं, अभी नहीं। यही तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आया था ना, कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। जब जिंदे है तो सब कुछ है, जब जिंदा ही नहीं है तो मतलब क्या रहा? और जिंदा इसीलिए क्योंकि आत्मा है, शरीर इसीलिए नहीं। ये आत्मा निकल जाने के बाद भी आप शरीर को रखना चाहे तो 2, 3, 5 साल रख सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। तो आज भी नहीं है और कल भी नहीं। वैल्यू सिर्फ आत्मा की होती है, और करते हैं और शरीर के साथ किसकी वैल्यू करते हैं? सत्ता, संपत्ति, संबंध, और ये उनके साथ जुड़ा है। जब उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी। तो ये सब कुछ होते हुए भी हम आत्मा की वैल्यू करेंगे, तब समझ में आएगा कि आखिर दुनिया क्या है और हम क्या है। हम है तो दुनिया है, दुनिया है तो हम नहीं है। अगर आत्मा नहीं है, दुनिया है, तो आत्मा है तो दुनिया है। तो वैल्यू शरीर की नहीं पर आत्मा की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जब हमारे जो समर्थ पुरुष थे, तीर्थंकर भगवान कहो, केवल ज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो, सबने ये बताया आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा के अंदर ही सब शाश्वत क्वालिटी है। चाहे आनंद कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, सुख कहो, सब कुछ आत्मा में ही है, शरीर में है नहीं। तो शरीर में नहीं है, समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, तो भगवान ने भी, जब तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा देते थे, तो वो दीक्षा देते समय जिनको दीक्षा देते थे उनको बुलाते थे। दीक्षा देते समय एगो में सासु अप्पा, ज्ञान दर्शन संजू, मैं एक केवल शाश्वत आत्मा हूं और ज्ञान दर्शन मेरा क्वालिटी है, स्वभाव है। शेषा में बाहिरा बाबा, बाकी सब ये बाहर के हिस्सा है। शेषा में, शेष का मतलब होता है बाकी जो बचा है वो बाहर का भाग है। शेषा में बाहिरा बाबा सव्वे संयोग लक्षणा, ये कैसा है? संयोग लक्षण वाला है, यानी पाप और पुण्य का हिसाब वाला है। तम्मा संयोग संबंधम सव्वम तिभ्य भोसराली, यानी ऐसे राग द्वेष कषाय वाले बंधनों को मैं अपने भाव से त्याग कर देता हूं। उदय तो जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, मगर नया भाव राग द्वेष का, कषायों का मैं नहीं करता हूं। इसको क्या करता हूं? समर्पण करता हूं। और मैं केवल शाश्वत आत्मा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो मेरा ही स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है। तो ये लक्ष्य में रख के जीना, इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं साधु। हाँ, कपड़े बदलने से साधु नहीं होते हैं, आप समझे? कपड़े बदलने से साधु, दृष्टि बदलने से साधु होता है। क्या बताया? हाँ। जब दृष्टि में आत्मा की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा के ज्ञान दर्शन की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की शक्तियों की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की चैतन्यता और अविनाशी पद की ही वैल्यू रहेगी, तभी ये संसार में से वैराग्य आएगा, नहीं तो आने का संभव नहीं।
तो कोई चीज के अंदर सुख नहीं है, मात्र मान्यता। मेरे को ये कपड़ा पसंद है तो मेरे को सुख मिलता है, मगर कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव है वो तो मेरी बिलीफ है। ये बहन ज्वेलरी पहनती है, ज्वेलरी में सुख देने का स्वभाव है? नहीं है। वो ज्वेलरी बोलता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ये लोग कहते हैं हमको खरीदने के बाद पहनने में आनंद आता है। कौन सही कौन गलत मालूम ही नहीं। बिल्डर कहता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ग्राहक कहता है मेरे को खरीदने में आनंद आता है। तो कौन सही कौन गलत? दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट। एक कहते हैं मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, एक कहते हैं मेरे को चपाटी में आनंद आता है। तो कौन गलत कौन सही? व्यू पॉइंट। फैक्ट कहाँ है? फैक्ट का मतलब होता है अगर शुगर मैंने सबको दे दिया, शुगर का पीसीस सबको दे दिया और सबने मुंह में रख दिया और मैं पूछूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो क्या कहेंगे सब? सबका आंसर एक ही रहेगा ना, क्योंकि ये शुगर का, ये आपका व्यू पॉइंट, आपकी बिलीफ। मगर मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, वो मेरा व्यू पॉइंट है। पिज्जा नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कपड़ा नहीं कहता है कि मैं सुख देता हूं, मकान नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कार नहीं कहती मैं सुख देता हूं, लक्ष्मी नहीं कहती मैं सुख देता हूं, परिवार नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कोई नहीं कहता है सुख देता हूं। हम मानते हैं, तभी कहते हैं कि वास्तविकता है वो सबके लिए एक होती है और मान्यता सबके लिए। तो मान्यता वो वास्तविकता है और उसी में हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इसको कहते हैं माया की जाल। आप समझे? जाल में फंस गए, फिर क्या होगा? आप समझे? एक भाई था, बड़ा परिवार था उसका, 6 लोग रहते थे परिवार में, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे थे। 6 लोगों के साथ में रहता था, कमाता था और घर चलाता था। फिर इसको लगा शादी करने के बाद 5-15 साल के बाद कि ये संसार में इतना सारा करने के बाद सुख तो मिलता ही नहीं है, मजूरी ही मजूरी है। नहीं समझ में आई? लेबर एंड लेबर, नॉट हैप्पीनेस। नहीं समझ में आया? पहले ये शरीर को माँ बाप के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने भाई बहन के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने पति पत्नी के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने बच्चों के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने परिवार के लिए सेवा किया, पड़ोसी के लिए सेवा किया, मित्रों के लिए सेवा किया, समाज के लिए सेवा किया, धर्मों के लिए सेवा किया, और फिर भी कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लाइफ किसी की पर्सनल हो सकती है? यू आर इन अ पब्लिक एंड टेल मी दिस इज माई पर्सनल लाइफ, इज इट पॉसिबल? यू आर लिविंग इन अ जंगल, सोसाइटी में रहते, बोला मेरी पर्सनल लाइफ है। लाइफ किसी की पर्सनल हो सकती है? वाइफ हो सकती है, लाइफ हो सकती है। लाइफ तो समाज के लिए होती है ना, सबके लिए होती है, मगर आदत पड़ गई बोलने की। क्या हो गई? बिना सोचे समझे। तो इतने सारे लोगों के लिए जीवन जीना है। अभी आप समझो, पहले छोटा था तब अकेला था, माँ बाप तो थे मगर माँ बाप उसके ऊपर थे, तो इसको कोई चिंता नहीं, खाना पीना घूमना जो कुछ करना है वो करे। आप समझे ना? कोई टेंशन नहीं था, अकेला था और माता पिता उसके ऊपर थे, बड़े भाई बहन भी थे, तो इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और आनंद से दिन गुजरता था, खेलते कूदते पढ़ते। आप समझे ना? मगर लोगों को कहने से, लोगों की बात सुनने से, परिवार की बात सुनने के बाद, समाज की बात सुनने के बाद उसको लगा कि नहीं, अभी मेरे को जो आनंद हो रहा है अकेले जीने में वो काफी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी तो करना ही पड़ेगा, इससे जो आनंद मिलेगा वो अभी तक के आनंद से बहुत बढ़िया आनंद है, क्योंकि वो तो अनुभव करेंगे, उसको मालूम होता है।
तो फिर उसको कैसे भी करके शादी करवाते हैं बच्चे को। तो शादी तो कर दिया उन्होंने, अभी जिम्मेदारी क्या हो गई, बढ़ गई। 1 से 2 की जिम्मेदारी और पूरे घर की जिम्मेदारी। अभी तो क्या हुआ, शादी करते ही पार्टीशन, अलग रहो, लाइट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, रेंट, पेट्रोल, सब घर की सफाई, मेंटेनेंस सब आपको करना है। पहले परिवार में तो आपको कुछ नहीं करना था, अभी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। या सुन लो, देखो तो सुख के लिए हम वास्तव में सुख की अनुभूति करते हैं कि मजदूरी करते हैं? और मजदूरी को हम हैप्पीनेस मानते हैं।